नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मिशन कैंपस में स्वागत है। तो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, जो रहेगा पार्ट 6। पार्ट 5 तक ऑलरेडी हमने करवा रखा है, नहीं देखा तो उसको जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो में पहली बार तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए बिना समय गंवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, ए तथा बी के वेतन का योग जो है 43,000 रुपया है। ए अपने वेतन का 95% तथा बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है तो ए का वेतन क्या होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, ए का यदि उनकी बचत समान है, ठीक है, उनकी बचत समान है। भाई अगर हम ए और बी का अगर अनुपात निकाल लें तो उनके मतलब पार्टों को बताने में कोई दिक्कत होगी? बिल्कुल नहीं होगी। अगर हम ए और बी का अनुपात निकाल लें तो उनका हम पार्ट बताने में कोई दिक्कत हमें होगा ही नहीं है। क्लियर है। तो अगर ए अपने वेतन का 95% खर्च कर रहा है, बी अपने वेतन का 80% खर्च कर रहा है, अब बचत दोनों समान है। क्लियर। तो बचत का अनुपात निकाल लेंगे हम। तो ए गुणे हो जाएगा आपका, ये 95 खर्च कर रहा है तो 5/100, ये बराबर हो जाएगा बी गुणे कितना हो जाएगा 20/100। ये कट गया, 5 एकम 5, 5 चौक 20। तो ए अनुपात बी हम निकाल सकते हैं ना, हो जाएगा 4/1। ये 4 का मान आया, ये 1 का मान आया। इन दोनों का योग तो दिया है, ये 5 बराबर दे रखा है, 43,000 दिया है, ठीक है। इस तरह लगाओ सवाल एकदम हलवा बन जाए ना। 5 बराबर इतना, तो ए का मान पूछा, ए का मान कितना है 4 है, तो 4 का मान बता दो, ठीक है। 43,000 बटे में 5 गुणे में 4, तो 5 40 होता है ना। बचा 3 यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा 5 छंग 30, 5 40 और फिर 5 छंग 30, डबल जीरो उतार लो। क्लियर। अब ये हो जाएगा आपका, डबल जीरो उतर जाएगा, ये 4 छंग 24 की 4 और 4 32 2 34, ये ए का मान आया। अगर बी का मान निकालते तो 1 का मान निकालते हैं। क्लियर। तो 34,400 हमारा उत्तर आ गया। इस तरह हम कह सकते हैं कि बी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया सवाल है। जो जैसा कहे उसी तरह आपको करना है, बाकी इसका कुछ नहीं करना है, जैसा कह रहा है वैसा कर दीजिए, उत्तर इजीली आ जाएगा। क्लियर। आई होप बात समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, योगेश ने 10% हानि पर अपनी घड़ी बेची। अगर वह इसे 135 रुपये में बेचे तो 8% का लाभ प्राप्त होता है। तो घड़ी का हमें क्रय मूल्य पूछ रहा है हमसे। क्लियर है। यहाँ पे देखिए हानि है और यहाँ पे क्या है, लाभ है। जब हानि हो, जब हानि हो और लाभ हो तो क्या होता है, जुड़ जाता है। जब हानि होता तो घट जाता आपस में, और लाभ होता तब पर भी घट जाता। लेकिन यहाँ पे हानि देखिए लाभ पूछ रहा है, हानि लाभ आ गया। तो हम बताए थे जब हानि लाभ होगा जुड़ जाएगा। ओवरऑल क्या हो गया 18% हो गया, जुड़ जाएगा ना। हानि और लाभ जोड़ लिया जाता है। तो ये 18% बराबर दिया 135 के। ठीक है। अब क्या पूछा, घड़ी का विक्रय मूल्य कितने बेच रहा है, 10% हानि पर बेच रहा है ना, इसका मतलब 90 बेच रहा है। बात समझ गए होंगे। अच्छा सवाल है ये। 135 बटे में 18 गुणे में 90, ठीक है। 18 पंचे 90, ये 55 25 और 5 3 15 2 17 और 5 एकम 5 1 6, 675। मतलब इस तरह से हम कह सकते हैं कि सी इज द राइट आंसर। क्लियर। आई होप बात समझ गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य में से 32 रुपये कम करने के बाद कोई दुकानदार 15% लाभ कमाता है। यदि ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य 320 रुपया हो तो वह अंकित मूल्य पर बेचा जाता है, तो लाभ परसेंट क्या होगा। कोशिश करिए इसको पहले 20 सेकंड में बताने का प्रयास करें। चलिए बताते हैं इसको। देखिए अंकित मूल्य ना, तो अंकित मूल्य हमें पता नहीं है, तो अंकित मूल्य हम मान लेते हैं इसको ना। ये आपका हो गया ए। कह रहा है उसमें से 32 रुपये कम करने के बाद, 32 रुपया कम करने के बाद, यहाँ तक कोई दिक्कत, कम कर दिए। फिर क्या कह रहा है, कोई दुकानदार 15% लाभ कमाता है। लाभ कमाएगा किस पे, हम ऑलरेडी क्या बता रखे हैं, लाभ कमाएगा किस पे, सदैव क्रय मूल्य पर कमाता है। ठीक है। तो क्रय मूल्य आपका कितना है
320 कितना कमा रहा है? 15 मतलब 115 हो जाएगा। आई होप बात समझ गए होंगे। क्लियर है? इसको हल करेंगे हम तो क्या मिल जाएगा आपको? यहाँ से 0 0 डाल लीजिए इसको, फिर इसको काट दीजिए। 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10। और कोई कट रहा है? कुछ नहीं कट रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा। कहाँ कट रहा है भाई? अच्छा इसको काट देते हैं ना, एक छोटा और हो जाएगा तो 2 16 32 हो जाएगा। क्लियर? अब क्या हो जाएगा? a माइनस 32 और 16 तियाँ 48 और 16 दूना 32, 32 4 36। तो a बराबर आपका क्या आ गया? 400 आ गया। क्यों? क्योंकि 32 जाके उधर जुड़ जाएगा। क्लियर? ये आपका अंकित मूल्य निकल गया। लेकिन कह क्या रहा है? तो वह अंकित मूल्य पर बेचा जाता है। जब अंकित मूल्य पर बेचा जा रहा है मतलब विक्रय मूल्य ये बन गया। क्लियर? विक्रय मूल्य अब ये कहलाएगा। तो जब विक्रय मूल्य ये कहलाएगा तो आपका विक्रय मूल्य ये हो गया, अब प्लस क्रय मूल्य ये है, तो आप तो लाभ निकाल सकते हो यहाँ पे। आप कोई दिक्कतें नहीं है। लाभ बराबर होता क्या है? विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। अब तो विक्रय मूल्य बन गया ना। तो विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य निकाल लो। 320 आया कितना? 80 भैया। लाभ आया 80। अब जब लाभ पता चल गया है और क्रय मूल्य दिख ही रहा है तो हमें लाभ परसेंट बताने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। लाभ परसेंट बराबर हम जानते हैं भाई ना। लाभ परसेंट निकालने के लिए क्या जरूरत पड़ती है? लाभ की जरूरत पड़ती है प्लस क्रय मूल्य की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम जानते हैं कि लाभ परसेंट और हानि परसेंट सदैव क्रय मूल्य पर गणना किया जाता है। क्लियर? तो लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ गुणे 100। तो लाभ कितना पाए? 80। लाभ गुणे 100 बटे सदैव क्रय मूल्य 320। अच्छा क्रय मूल्य आपका है ना 320 ही होगा भाई। क्रय मूल्य तो आपका यही है। ठीक है, तो 8 चौक 32, 4 25 600। नियम से कभी भटकना नहीं है, नहीं सोचो भटक जाओ। क्लियर? तो लाभ परसेंट बराबर 25 आ गया। इस तरह हम कह सकते हैं कि सी इज द राइट आंसर। देखिए ये बात नोट कर लीजिएगा। मतलब बचपन आपने खेल के गंवा दिया है, और जवानी आपने नींद भर सोया है, और बुढ़ापा देख कर रोया। मतलब जब आप बच्चे थे तो खेले कूदे खूब बढ़िया से, और जब जवान हो गए मतलब जब पढ़ने का समय आया तो आप फुल एकदम नींद मार के सो रहे हैं, और जब पूरा सब लुट गया तो लास्ट में बुढ़ापा आएगा तो वही बुढ़ापा देख कर रोएंगे, अरे मैंने पीछे क्या कर रखा है। तो ऐसी कंडीशन मत लाने देना अपने कैरियर में। आप जवान हुए हैं तो पढ़ने के लिए, कैरियर बनाने के लिए हैं, सोने के लिए नहीं। जो सो रहा है वो मतलब बुढ़ापा देख के एक दिन पक्का रोएगा। मतलब बुजुर्ग लोग कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, अनुभव है ये। क्लियर है? आई होप बात समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, सीमा ने 2160 रुपये में 48 वस्तुएं बेची। बात समझ पा रहे हो? 2160 रुपये में सीमा एक लड़की थी, 48 वस्तुएं बेची और 10% का हानि उठाई। अब 12% का लाभ उठाने के लिए उसे 2016 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका ट्रेंड चल रहा है, पूछता है ऐसे सवाल। ठीक है, तो इसका लगाने का तरीका हम बता रहे हैं आपको, बहुत बेहतरीन तरीका है इसको। जब इस टाइप का सवाल कभी भी आपके सामने आए एग्जाम में तो इसको ऐसे कर लेना है, N1 गुणे प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस जो भी दिया हो। ठीक है, अब बटे में R1 कर लेना है। R1 मतलब जितना रुपया दिया हो, N का मतलब होता है संख्या। क्लियर है? और उसके बाद हो जाएगा N2 गुणे प्रॉफिट या लॉस, अब बटे में R2। बस यहाँ तक कोई दिक्कत? भाई ये तो सब दिया है ना, आप समझते हो। N मतलब नंबर होता है, प्रॉफिट मतलब लाभ होता है, लॉस मतलब हानि होता है, R1 मतलब जो पहला रुपया है, N2 मतलब दूसरा नंबर जो है, प्रॉफिट मतलब लाभ, L का मतलब लॉस, R2 का मतलब दूसरा रुपया। क्लियर? अब करना शुरू करें। N का मतलब नंबर कितना है? 48 है। कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? लॉस हो रहा है। लॉस का मतलब 90 ना, और उसके बाद क्या हो जाएगा? बटे में 2160 हो जाएगा। क्लियर? अब N2 कितना है? N2 तो शायद पूछ ही रहा है ना कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। N2 यही पूछ ही रहा है आपसे। प्रॉफिट पे कि लॉस पे? प्रॉफिट पे, मतलब 112, अब बटे में 2016। अब काटना आना चाहिए मात्र साहब को, काटना आना चाहिए। अब काटिए, 4 से कट जाना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग। 4 पंचे 20
नहीं तो हाँ 4 पंचे 20, 4 चौक 16, कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर यहाँ पे 4 पंचे 20, फिर 4 चौक 16, फिर 4 से कट जाएगा शायद, 4 एकम 4, फिर ये 4 यहाँ कट जाएगा, 4 एकम 4, फिर ये 4 तिहाई 12, 4 पंचे 20, फिर 4 एकम 4, हाँ कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 छंग 24। क्लियर। अब और किसी से कटेगा ये 18 पंचे 90, नहीं इससे 18 से नहीं कटेगा ये, 15 से कट जाएगा, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 डोंगी 135। क्लियर। और 9 से कट जाएगा ये, 9 एक कम 9, और फिर ये 9 चौक 36, 14 9 126 होता है ना, कट गया। अब ये 14 अट्ठे 112, आपको काटना आना चाहिए भाई, काटेगा कोई थोड़ी वहाँ जाके, आपको काटना आना चाहिए। 8 छंग 48 हो जाएगा। अब बचा क्या, n2 बराबर 6 छंग 36, इसका मतलब 36 वस्तुएं बेचनी चाहिए उसको, मतलब ए इज़ द राइट आंसर। देखो मैथ में काटने का बहुत बड़ी भूमिका है, अगर आप काटना नहीं आता है आपको तो आप बहुत ही मतलब आप दिक्कत का सामना करना पड़ेगा आपको। क्लियर। तो काटना भाई आपको आना चाहिए। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 20 वस्तुएं 60 रुपये बेचने से एक व्यक्ति को 20% का लाभ हुआ। 60 रुपये में उसने कितनी वस्तुएं खरीदा। भाई यहाँ पे ना तो लाभ दे रहा है ना तो हानि दे रहा है, ऊपर दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसी पे लगाएंगे। n1 कितना है आपका, n1 है आपका 20। अब प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो रहा है 20 का मतलब 120। अब बटे में R1 ना, R1 तो आपका 60 है। अब देखिए यहाँ पे n2 आपको पता नहीं है, n2 लिख दीजिए। अब गुणे में प्रॉफिट या लॉस कुछ दिया ही नहीं है, इसका मतलब 100% है। जब कुछ ना दिया हो, कितना परसेंट कितना नुकसान लाभ या हानि कुछ नहीं दिया तो इसका मतलब क्रय मूल्य अपने आप में सभी होता है ना। अब बटे में कितना हो जाएगा 60 रुपया, R2 हो जाएगा। ये 60 तो आपस में निकल लेंगे। क्लियर। और उसके बाद क्या हो जाएगा 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, उसके बाद फिर 5 चौक 20, 4 छंग 24, n2 कितना आया 24 आ गया। इस तरह हम कह सकते हैं कि बी इज द राइट आंसर। अगर मान लो ये तरीका पसंद नहीं है, कम समझ में आ रहा है, दूसरा भी तरीका है। ठीक है। अब क्या कह रहा है 100 मतलब 20% का लाभ हो रहा है। जब लाभ का मतलब 120 लिख लो, 120 हो गया। 120 किसके बराबर है, मतलब रुपया सदैव ऊपर रहता है, ध्यान रखना है। तो 60 बटे में 20 हो जाएगा। बात समझ गए। इसको लगाने का तरीका ये है कि आप देखिए कितना का लाभ हो रहा है, लाभ 20 मतलब 120, 120 बटे में हम सदैव रुपया को ऊपर रखेंगे, 60 बटे में 20 कर देंगे। क्लियर। अब क्या पूछ रहा है, तो 60 रुपये में उसे कितने वस्तुएं खरीदनी चाहिए। 60 रुपये में ना, तो 100 का मान बता दीजिए। अब 100 का मान कितना हो जाएगा 60 बटे में 20, और फिर गुणे में कितना हो जाएगा 120, और गुणे में 100 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए 60 रुपया हमें छेड़ना नहीं है, क्योंकि 60 रुपये में बताना है कितनी वस्तुएं वो मतलब खरीदेगा। इसको काट दीजिए, 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, और उसके बाद फिर ये कट जाएगा 5 चौक 20 ना। फिर 60 रुपये में कितने वस्तु आया, ये रुपया है ना, 60 रुपये में कितना वस्तु आया 24। बात समझ गए। इस तरह भी लगा सकते हैं। आई होप बात समझ गए होंगे। क्लियर। 60 रुपये में 24 खरीदेगा वो वस्तुएं। ये देखो 6 चौक 24 हो गया, 60 रुपये हम छेड़े नहीं इसको। इस तरह ये भी तरीका है लगाने का। क्लियर। तो बी इज द राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है विकास कोई वस्तु उसके अंकित मूल्य के 25% छूट पर खरीदता है, वह उसे 660 रुपये में बेचकर 10% का लाभ अर्जित करता है। क्लियर है। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, एक पॉइंट आपको बताए थे, MP CP SP। ठीक है। विकास कोई वस्तु उसके अंकित मूल्य के 25% छूट पर खरीदता है, मतलब अंकित मूल्य आपके पास 100 है तो ये इसका क्रय मूल्य 75 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। फिर कह रहा है वह उसे 660 रुपये में बेचकर 10% लाभ कमाता है। 660 रुपये में बेच दिया है, अब 10% का लाभ कमाता है, तो लाभ किस में कमाया जाता है, अरे क्रय मूल्य पर कमाया जाता है ना। तो 110 बटे में 100 हो जाएगा। अब इसको काट लीजिए इजीली आराम से।
आराम से, ठीक है। तो ये कट जाएगा आपका, ये 0 0 को काट दीजिए, 11 छक्के छक्का 66 हो जाएगा। अब 25 3 75, 25 चौका 100, अब 3 दूना 6, मतलब कि ये यहाँ पे एक बचा है, 1/4 दे रखा है कितने के, 2 की। अब क्या पूछ रहा है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, तो अंकित मूल्य अपने आप में क्या होता है, अरे भाई 100 होता है ना। 2 बटे में जब 1/4 करेंगे तो 4 तो यहाँ चला जाएगा चढ़ के, ठीक है। अगुड़े में 100 कर देंगे, बस हो गया काम आपका। तो 4 दूना 8, कहने का मतलब है ये 8 रुपया, ठीक। तो सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, क्लियर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 20% के लाभ के साथ 10% छूट पर बेचने पर 7500 का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, ये आप पूछ रहा है आपसे। एक तरीका बताए थे ना, एमपी और सीपी। एमपी पे लाभ या प्रॉफिट लिखा, लाभ या हानि लिखा जाता है, और सीपी पे डिस्काउंट, मतलब जो छूट दी जाती है। तो यहाँ पे कितना 120 हो जाएगा, यहाँ पे सीपी पे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। बात समझ गए। लेकिन कह रहा है कि 7500 का लाभ प्राप्त करने के लिए ना, लाभ, तो लाभ किस पे निकलता है, अरे भैया क्रय मूल्य पर निकलता है। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है 90, और भी कितने का लाभ ले रहा है 20 का। अब आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कि आप सर 120 क्यों नहीं लिख रहे हैं, कह तो रहा है 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, लेकिन यहाँ देखिए क्या है, ये लाभ है न, क्रय मूल्य पे आगे अधिक कह रहा है, ऐसा तो नहीं बोला ना। यहाँ पे ओनली 7500 का लाभ प्राप्त करने के थे, लाभ में निकालना है क्रय मूल्य पर, क्लियर। तो 20/100 ये बराबर कितना है, अब हो जाएगा कितना, ये इसको हल करेंगे तो 0 0 कट जाएगा। तो ये 18 किसके बराबर हो गया, ये 7500 के बराबर हो गया। आई होप बात समझ गए होंगे, क्लियर है। ये हम यहाँ पे 120 क्यों नहीं लिखे, भैया हमें तो लाभ निकालना है, तो लाभ तो ऐसे निकालेंगे ना कि क्रय मूल्य गुणे 20% बटे में 100 करेंगे, 20/100 कर देंगे, 20% का मान हो जाएगा। तो 18 बराबर 7500 हो गया। तो क्या पूछ रहा है, वस्तु का अंकित मूल्य मतलब 120 का मान बता दो, बस काम खत्म। 7500 बटे में 18 गुणे में 120, इसको काट लीजिए, 6 तिरिक 18, 6 दूना 12, कोई दिक्कत काटने में। 3 25 से, अरे 75 नहीं होता है भाई, 3 25 से 75 होता है, हो गया। और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, काटने में कोई दिक्कत है, 2 0 रहेगा ना, हाँ ठीक है। यहाँ 3 0 उतर जाएगा पहले से, अब 25 दूना 50 हो जाएगा। मतलब क्या दिख रहा है आपको, 50,000 कहीं है, ये है। सी इज द राइट आंसर, क्लियर। आई होप बात समझ गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपया है, अंकित मूल्य पर 12.5% का बट्टा देकर भी 25% का लाभ अर्जित करता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। एक तरीका बताए थे ना, एमपी और सीपी। एमपी के नीचे लाभ या हानि लिखेंगे, तो लाभ कितने का हो रहा है 25 का मतलब 125। यहाँ पे क्रय मूल्य के नीचे हम बट्टा लिखेंगे, बट्टा कितने का दे रहा है 2 बराबर में 24 1 25/2, मतलब अगर 100 में हम 25/2 घटाएंगे तो कितना आएगा 175 बटे में 2 आएगा, ठीक है। इसको क्रॉस गुणा जब कर देंगे, ये नियम है, ये अनुपात रहेगा तो क्रॉस गुणा कर सकते हो, कितना हो जाएगा 250 अनुपात 175। और छोटा करना चाहो छोटा कर लो, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा इसी पे। अब आपका ये 250 बराबर किसके बराबर दिख रहा है, अरे 200 के बराबर दिख रहा ना, अंकित मूल्य है ये, अंकित मूल्य यहाँ दिया है। कहने का मतलब कि 250 बराबर दिया है 200। आपसे पूछ क्या रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य आप कितना पाए हैं 175 ना, तो 175 का मान बता दीजिए। 200 बटे में 250 गुणे में 175, 175 काटना तो आता ही है आपको, काट दीजिए यहाँ से। 5 चौक 20, 5 25, अब 5 तिहाई 15, अब 5 25, 35 से का कितना होता है, अरे भैया 40 नहीं होता है, गुणा नहीं आता क्या आपको, वैसे भी तो बता देना चाहिए। डी इज द राइट आंसर, क्लियर। आई होप बात समझ गए होंगे, ठीक है।
तो आगे बढ़ते हैं फिर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति 380 रुपये में एक वस्तु खरीदता है और वह विक्रय मूल्य का 20% मरम्मत पर खर्च करता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? सॉरी, वस्तु का विक्रय मूल्य शायद पूछ रहा है इसमें। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? ठीक है, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? यहाँ क्रय मूल्य नहीं पूछेगा, विक्रय मूल्य क्या है, इसको बना लीजिएगा। ठीक है, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? तो भाई विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो हमें विक्रय मूल्य तो पता नहीं है। हम मान लेते हैं कि विक्रय मूल्य हमारा ए है। क्लियर? और कह रहा है कि वह विक्रय मूल्य का 20% मरम्मत पर खर्च करता है। विक्रय मूल्य तो ये है, तो ए का 20% कितना हो जाएगा? A/5 हो जाएगा। अब आपको ये भी हमने सिखा रखा है कि जो एक्स्ट्रा खर्च होता है किसमें जुड़ता है? लागत मूल्य या क्रय मूल्य में जोड़ दिया जाता है। लाभ परसेंट और हानि परसेंट सदैव क्रय मूल्य पर दिया जाता है। क्लियर है? अब बट्टा सदैव अंकित मूल्य पर दिया जाता है। कमीशन सदैव विक्रय मूल्य पर दिया जाता है। जब छूट या बट्टा ना दिया जा रहा हो तो अंकित मूल्य हमारा विक्रय मूल्य आगे चल के बन जाता है। ये सब ऑलरेडी में बता रखा है। क्लियर है? इस तरह से अब आप जब करेंगे इसको, विक्रय मूल्य बराबर लिखेंगे 380 अब प्लस A/5 क्यों करेंगे? क्योंकि एक्स्ट्रा खर्च जो है क्रय मूल्य या लागत मूल्य में जोड़ दिया जाता है। जोड़ दिया हमने यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। और लाभ किस पे होगा? भाई आपका तो यही क्रय मूल्य है, इसी पे होगा। तो 120/100। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 20 छक्का 120, अब 20 5 100। अब इसको जब हल करेंगे हम इसको तो कितना हो जाएगा? ये 1900 हो जाएगा। देखिए 0, उसके बाद 5 8 40, 5 3 15, 4 19, अब प्लस ए हो जाएगा, A/5 हो जाएगा। ठीक है, ये 6/5 है, ये 6/5 है। अब जब इसको देखेंगे हम आगे तो ये हो जाएगा 19 छक्का 114 ना, 00 प्लस 6 है, आई बटे में 25। आगे चलिए, अब इसको क्या हो जाएगा? 25A बराबर ये हो जाएगा 114 00 प्लस 6A। क्लियर? अब जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? जब 6A घटेगा इसमें कितना हो जाएगा? 19A यहाँ लिख लीजिए। अब बराबर कितना दिया है? 114 00 मतलब 11400। काट लीजिए इसको, 19 छक्का 114 00 बढ़ा लीजिए। तो अब आप एक क्या माने थे? आप ये विक्रय मूल्य माने थे ना, तो विक्रय मूल्य वस्तु का क्या आ गया? 600 आया ना। इस तरह हम कह सकते हैं कि B इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया सवाल है, कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, इतना तो होगा ही भाई। क्लियर? तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि होने से एक व्यक्ति अपनी खपत को कितना % कम कर दे जिससे कि खर्च में 20% की वृद्धि हो जाए। ठीक है, कम करना, ज़्यादा होना, पास होना, फेल होना, आगे पीछे, ऊपर नीचे, ये सब क्या बताता है? अंतर बताता है। क्लियर है? तो यहाँ पे कह रहा है कि मूल्य में 50% की वृद्धि होने से ना, तो मानते हैं हमारा वो मूल्य था 100, अब जब 50% की वृद्धि कर देगा तो 150 हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है? 50% की वृद्धि होने से एक व्यक्ति अपनी खपत को कितना % कम कर दे जिससे कि खर्च में 20% की वृद्धि हो जाए, 120 हो जाए ना। अब इन दोनों का हम अंतर लेंगे, कितना हो जाएगा? 30। अंतर तो इतना आ गया, कितना % कम कर दे, मतलब परसेंटेज पूछ रहा है आपसे, % कमी ना, तो हो जाएगा लाभ गुणे 100 बटे सदैव जिस पे वृद्धि हो रही है। कहाँ से वृद्धि हो रही है? 150 से ना, तुलना किससे किया जाएगा? 150 हो जाएगा। 30 पंचे 150, अब 5 भी साहब में 100। आई हो बात समझ गए होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसा भी लगा हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक, तो वीडियो में पहली बार तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भाई जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन के साथ हम क्लास को समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।